नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आर्टिकल 19 की तरफ से मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ। शाम कई तरह की होती है। आपने तमाम तरह की शामों के बारे में सुना होगा। सिंदूरी शाम, हसीन शाम, बदसूरत शाम, ढलती हुई शाम। लेकिन एक शाम किसान की भी शाम होती है। इस वक्त जब उत्तर भारत में सर्दियों में ठिठुर रहे होंगे, अपनी रज़ाई में जाने की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने परिवार के साथ हैं, तब इस देश के हज़ारों किसान सड़कों पर हैं। उन्होंने सड़कों को ही अपना घर बना लिया है, अपना मकान बना लिया है। और ऐसा इसलिए उनको करना पड़ा है क्योंकि उनको लगता है कि उनका अस्तित्व दांव पर है। ये ट्रॉली देख रहे हैं आप, मैं संजीव से कहूँगा कि इस ट्रॉली को दिखाइए। आप जब रज़ाई के अंदर घुसे होंगे तब इस तरीके के ट्रॉलियों में हज़ारों किसान अपनी रातें दिल्ली की सीमा पर गुजार रहे हैं, केवल इसलिए कि सरकार उनकी सुने। सरकार सिर्फ इतनी बात सुन ले कि अगर हम अपनी ज़मीन गंवा देंगे, हम अपनी फसलों का अधिकार गंवा देंगे, तो हम सब कुछ खो बैठेंगे। एक किसान का बच्चा होता है उसकी ज़मीन, उसकी माँ होती है उसकी ज़मीन, और अगर उस ज़मीन से उसको लगता है कि उसका हक छीना जा रहा है तो ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। और वो हुकूमत से केवल इतना चाहते हैं कि उनकी बात सुन ली जाए और उनकी जो शको शुबा है उसका निवारण कर दिया जाए। बाजी, आप कैसे, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने दिनों से यहाँ आप डटे हुए हैं? हम आज 3 दिनों से डटे हुए हैं। पंजाब से है, अमृतसर जिला हमारा। हमारे को जो सरकार ने काले कानून जो 3 दिन लागू किया है उसको रद्द कराने के लिए हम जहां दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे हैं, हमारे जितने भी किसान आए हैं सभी संयोग जो संगठन दूसरी स्टेटों से आए हैं, हिमाचल से आए हैं, यूपी से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, सभी के संयोग के साथ। अच्छा, सरकार कह रही है कि दरअसल ये जमावड़ा केवल पंजाब के किसानों का है। बीजेपी ये फैलाने की कोशिश कर रही है और कुछ चैनल वाले भी यही कह रहे हैं कि केवल पंजाब के लोगों का, किसानों का आंदोलन है और पंजाब के किसानों में भी सारे किसान नहीं हैं। नहीं, ये गलत बात बोल रही है सरकार। ये जो माजरा है, जो सभी हिंदुस्तान के किसान और देशवासियों के लिए ये काला कानून आया है, सिर्फ पंजाब के नाम पर दूसरे स्टेटों को गुमराह कर रहा है। सारा पंजाब जहाँ आया है, हरियाणा जहाँ आया है, यूपी से, बिहार से सभी किसान जो आए, सभी स्टेटों में किसान जहाँ आए, सभी स्टेटों के सारे देश की लड़ाई एक है। सरकार जो गलत का प्रचार कर रही है सिर्फ पंजाब का मुद्दा है, पंजाब का मुद्दा नहीं है, ये सभी देशवासियों का मुद्दा है जी। अच्छा, ये बताइए कि इसमें कुल कितने लोग सोते हैं? इसमें 10 लोग सोते हैं जी। 10 लोग सोते हैं। हाँ जी। और इसमें क्या क्या इंतजाम है, इसमें क्या क्या सामान रखा हुआ है? इसमें जी हमारे पास 4 महीने का राशन है। आटा, चावल, दाल, ड्राई राशन जो भी है। 4 महीने का? हाँ जी, 4 महीने का राशन आगे लगा रखा है। गद्दे है, मोबाइल चार्ज है, बर्तन है, सब कुछ लेकर आए। 4 महीने का राशन है हमारे पास। तो रही बात आप जो कह रहे हैं अभी पंजाब का, सरकार कह रही पंजाब से आए हैं, मैं यूपी से आया हूँ। आप यूपी से हैं? हाँ जी, शाहजहांपुर से आया हूँ मैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह शाहजहांपुर से आए हैं, तो लखनऊ से आए हैं। ये लखनऊ से आए हैं। तो ये जो फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का है और पंजाब के आधे अधूरे किसानों का है, तो ये बात बड़ी गलत है, बड़ी झूठ है। और ये बात उन लोगों ने फैलाई है जो कभी यहाँ आए नहीं हैं और कभी इन किसानों से बातचीत नहीं की है। बलविंदर सिंह जी, हाँ जी, ये बताइए कि और कहाँ कहाँ से आए किसान? और हरियाणा से भी आए हैं, यूपी से है, राजस्थान से भी आ रहे हैं, सभी जिलों से, सभी स्टेटों से आ रहे हैं। जिन जिलों में इन कानूनों का कोई भी लेना देना है। 4 महीने का राशन 10 लोगों का लगभग इसमें रखा हुआ है। मतलब अभी दिसंबर का महीना शुरू हुआ है और मार्च तक ये किसान केवल अपने दम पर यहाँ रह सकते हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि इन किसानों को भूख से, प्यास से या मौसम की मार से डर कर यहाँ से लौटना पड़ेगा, इस आंदोलन को आधा अधूरा छोड़ना पड़ेगा, तो ये किसान कहते हैं कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। हम तो अपनी शर्तों पर अपना फैसला मनवा कर जाएंगे और सरकार को हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। आप यही कह रहे हैं ना? हाँ जी, यही कह रहे हैं। 4 महीने का हमारे पास राशन है। जितनी देर भी चलेगा उतनी देर तक भी बैठेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन लोग नहीं सुन रहे हैं? सरकार में कौन लोग हैं जो इसको कर सकते हैं, कर नहीं रहे? हाँ, सरकार नहीं कर रही। जो सरकार के मंत्री है उसने करना है, सभी बैठ के कर सकते हैं। भाजपा की सरकार वो नहीं कर रही।
नहीं कर रही। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि दरअसल ये कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन है, ऐसा है क्या पाजी? नहीं जी, कोई ऐसे किसी का आंदोलन नहीं है, सिर्फ भाजपा जो सरकार है जो ही तंगी कर रही है। और किसी और हमारे पास जो पानी को कहते हो ठंड को हमारे कोई ठंड नहीं लगती, हम पानी के रहने वाले हैं। आपकी उम्र कितनी है? हाँ जी, हमारी उम्र 70 साल है। 70 साल के हैं ये, और ये कह रहे हैं हम कि 4 महीने तक खेतों में पानी में लगाते हैं, हम 6 साल भी बैठ सकते हैं। जितना दे अपने कानून अलाद नहीं करवाते उन्होंने मोदी जी तौड़ते गोडा ठोक के फिर निकल। अब ये अब ऐसे किसानों को, जबकि ये 70 साल के हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हम तो खेतों में सोने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, आप हमको मौसम से, भूख से और बाकी चीज़ों से डराने की कोशिश मत कीजिए। एक बार फिर से इस ट्रॉली को संजीव दिखाइए और ये देखिए कि ये इसलिए भी इनफैक्ट ये इस देश के लोगों के लिए किसानों का इस तरीके की परिस्थिति में रहना शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे लिए अनाज उगाया है, जिन लोगों ने हमारे गोदाम भरे हैं, जिनकी वजह से हमारे चेहरों पर मुस्कान है, और जो लोग शाम को डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं और शाम को चाय पीते हैं, इन सब की वजह ऐसे किसान हैं। और अगर इन किसानों को दरकिनार किया जा रहा है तो दरअसल ये अन्याय देश के साथ है, ये अन्याय उन लोगों के साथ है जो इन किसानों के साथ हैं। आप एक बात बताइए कि सरकार क्या मान ले, क्या एक ऐसी बात क्या कह दे तो आप लौट जाए? अगर वो कह दे कि हम मान लेते हैं कि इसमें एमएसपी जोड़ देते हैं, आप चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। फिर क्या चाहते हैं? जब तक कानून रद्द नहीं होएगा तब तक नहीं जाएंगे। अच्छा, पूरा कानून वापस लेना पड़ेगा सरकार से, लाने का कानून उठाना पड़ेगा उसको। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री ने मन की बात में तो ये कह दिया और बनारस में भी कह दिया, देव दीपावली में भाषण देकर 36 मिनट तक उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि हमने तो अच्छा कर दिया है, पहले के सरकारों ने किसानों को धोखा दिया, छल किया, हमने तो बहुत अच्छा किया। तो प्रधानमंत्री तो अभी भी कह रहे हैं कि अच्छा किया, तो वापस लेने का सवाल क्या है? चलो, मन की बात बोलता है, जब मन की बात करना धरने में अगर बोले, जब मन की बात करना किसान बैठा है इसके साथ आके करे मन की बात। अच्छा, जो हाँ आपके मन की बात करते हैं, दूसरे की मन की बात नहीं सुनते। अभी तक कुछ ने किसी की बात की सुनी है मन की, अपने मन की करते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इस सीजन में यूपी और बिहार का धान पंजाब में जाकर बिक्री हुआ है, क्योंकि 2006 में बिहार में खेती मंडी तोड़ दिया था, यूपी में भी कुछ हिस्से में तोड़ा हुआ है। उधर से प्राइवेट आड़ती या प्राइवेट कारपोरेट घराने जो किसानों का धान कौडियों के भाव खरीद के 800-900 रुपये क्विंटल खरीद के, उधर सरकारी खरीद है पंजाब में 1888 रुपये रेट है, उस रेट में उन्होंने बेचा जाके कारपोरेट घराने, उन्हें बड़े बड़े सेलर मालिकों ने। मतलब कुछ करना ही नहीं है। ये इस बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, और वो कोशिश आपकी समझ में तब आएगा जब इन किसानों से बातचीत करेंगे। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कॉरपोरेट 800-850 रुपये का अगर धान खरीदता है और 2 दिन के बाद जाकर पंजाब में बेच देता है तो तुरंत उसको 1 कुंतल पर 1000 रुपये का फायदा हो जाता है। आप यही कह रहे हैं? हाँ जी, यही कह रहे हैं जी। अच्छा, और किस किस फसल पर ये है? धान और गेहूं के ऊपर ही है। वैसे तो 23 फसलों पर एमएसपी देती है सरकार, पर खरीद तो 2 फसलों की करती है, धान और गेहूं की। अच्छा बाबा, ये सरकार कह रही है कि हमने बहुत अच्छा किया है और किसान इस बात को समझ नहीं रहे, गलतफहमी हुई है केवल। सरकार ने बहुत अच्छा किया है। सरकार ने इतना अच्छा किया कि पंजाब जो किसान के इसको पास रख लीजिए, जो पंजाब के लोग सबका गला घोट दिया है, अभी घोटने को तैयार हैं। लेकिन अब जो इंसान जाग उठे, किसान जाग उठे, अब जो इसने किया इसका इसका हिसाब जो सरकार को अब किसान लोग लेंगे कि जो अच्छा किए, क्या अच्छा किया है इन्होंने हमारे साथ। हमको तो इतना बर्बाद कर दिया, पंजाब को बर्बाद कर दिया, किसान को, हमारे राष्ट्रीय किसान को बर्बाद कर दिया, हर किसी भी हिंदुस्तान के सारे किसानों को इन्हें बर्बाद कर दिया। क्या दिया इन्होंने? एक बात समझने की है, और अगर आप इतिहास के पन्ने खोलेंगे, पीछे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में
क्रांति या तो मजदूरों ने की है या किसानों ने की है। आप कभी पूरी दुनिया के इतिहास को देख लीजिए, आप कभी नहीं पाएंगे कि कोई प्रोफेसर क्रांति हुई है, आप कभी नहीं पाएंगे कि कोई वकील क्रांति हुई है, आप कभी नहीं पाएंगे कि कोई व्यापारी क्रांति हुई है। इस देश पूरी दुनिया में केवल 3 लोग क्रांति करते हैं, या तो छात्र क्रांति करते हैं, या किसान क्रांति करते हैं, और नहीं तो मजदूर क्रांति करते हैं। और इस देश का किसान सड़कों पर है, वो बदलाव चाहता है और वो बदलाव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मांग रहा है। इस सरकार को समझना पड़ेगा, अगर वो नहीं समझेंगे तो नुकसान में रहेंगे। किसानों का आंदोलन लंबा चलने वाला है। आप क्या कह रहे हैं, कितना लंबा? ये जितना लंबा, जब तक कानून रद्द नहीं होगा 2022 तक 24 तक चलेगा, ये चलेगा जब तक रद्द करा के जाएंगे वापस, नहीं तो नहीं जाएंगे। अच्छा, ये 4 महीने का राशन है, अगर ये ख़त्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे? फिर आ जाएगा, फिर पीछे आदमी है जो रहेगा, पीछे आ जाएगा, आदमी में आएंगे तो फिर राशन आ जाएगा। राशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो दिल्ली वासियों का बहुत संजोग हमारे को मिल रहा है, जो दिल्ली के सरदार है, जो हिंदू लोग हैं, सभी संगठन जो दिल्ली वासी है, इतना हमारे को संजोग दे रहे। इसी के बुलंद हौसले पे हम जो जंग जीत कर रहेंगे। ये बहुत खूबसूरत बात है कि इस देश के लोग किसानों के साथ हैं। ये कुछ चैनलों की बात नहीं है, ये कुछ चंद पत्रकारों की बात नहीं है। ये देश अभी संविधान पर चल रहा है। इस देश में एक लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, और उसको इन किसानों ने भी चुना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर चंद लोग ये सोच रहे हैं कि कोई गलतफहमी फैलाकर, कोई झूठी बात कर कर, कोई अफरा तफरी मचाने की कोशिश करते हैं, तो किसान इस बार बहुत सजग है, वो बहुत सचेत है। वो ऐसे लोगों को चुन चुन कर पहचान रहा है जो उससे बदनाम करने की कोशिश की है। मैंने इसी सिंघू बॉर्डर पर बड़े बड़े चैनलों के संवाददाताओं को मुंह छुपाकर P2C करते हुए देखा है। उनकी हिम्मत नहीं है कि इन किसानों के बीच अपने चैनल की माइक आईडी लेकर आ जाएं, क्योंकि उनका सच ये लोग जानते हैं, समझते हैं। और सरकारों को भी बेहतर होगा कि वो पत्रकारों को पिट्ठू बनाना बंद कर दें, क्योंकि किसान जाग चुका है, किसान सड़कों पर है, वो इंसाफ चाहता है, और इंसाफ जब अपने अस्तित्व के लिए मांगा जाए तो वो आंदोलन में बदल जाता है। इस ट्रॉली के अंदर से खड़ा हुआ आंदोलन इस देश के बच्चे बच्चे की नींद उड़ा देगा और उन किसानों के साथ खड़ा होगा। आर्टिकल 19 के लिए नवीन कुमार, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।